तो दोस्तों बहुत सारा कमेंट आ रहा था, सर हम लोग को डर लग रहा है बोर्ड एग्जाम में पास होने का। तो मेरे भाई पास और फेल तो मेरे भाई कोई भी नहीं होता, बस वो फेल होता है जो पेपर में एक भी चीज लिख के ना आए। ध्यान से सुना, एक एक चीज बताऊंगा। जिसको ये डर है ना मेरे भाई कि पेपर में बोर्ड एग्जाम में किसी सब्जेक्ट में फेल हो सकता हूँ, मैथ 2 नहीं आता उसमें फेल हो सकता हूँ, साइंस 2 हार्ड पड़ता उसमें फेल हो सकता, नहीं होगे मेरे भाई। कभी जिंदगी में कोई भी फेल नहीं होता। बस फेल कौन होता है? जो मेरे भाई जिंदगी में कभी भी इतना साल भर में एक भी बार बुक नहीं उठाए, वही बंदा फेल होता है। एक ही चीज बोलता हूं, ध्यान से सुनना। अगर आप लोग को यहां पर साइंस 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 1 एंड साइंस 2, ध्यान से सुनना। कंबाइंड रूल अलग है मेरे भाई, मैं कंबाइंड रूल अभी नहीं बताने चल रहा हूं, बस ये चीज बता रहा हूं कि आप लोग को कि यहां पर कैसे ये दोनों मिला के आप लोग को पेपर होता है 80 मार्क का। याद रखना 80 नंबर का पेपर होता है और 20 नंबर क्या होता है? ओरल होता है। टोटल मिला के ओरल हो जाता है और ये क्या होता है? रिटर्न होता है। अब यहां पर 100 मार्क का क्या होता है? आपका एग्जाम। ध्यान से सुना, 100 मार्क का एग्जाम होता है। अब यहां पर 100 में से कितना चाहिए मुझे? 35। देखो मैं पासिंग का बता रहा हूं, कोई ये नहीं बताने आया हूं कि आप तो टॉप कर। मेरे भाई टॉप करने की बात नहीं कर रहा हूं, जिसको फेल होने का डर है उसको यहाँ पर मोटिवेट करने आया हूं। किस तरीके से फेल होने का जो डर है ना वो माइंड से निकाल देना। देखो 35 प्लस यहाँ पर पासिंग, ये स्कूल का है भैया, ओरल है। बस ओरल में सबको मिला जुला के यहाँ पर 18 19 18 19 दिया ही जाता है, और किसी किसी स्कूल में तो 20 भी देते, कोई दिक्कत नहीं होता। याद रखना। अब कमेंट करके बताना आप कौन से कैटेगरी को। ये बहुत बेहतर, जो स्कूल में हमेशा शांत और पढ़ने लिखने में एकदम टॉपर रहता है उनको मिलता है। प्लस ये भी बच्चा वही रहता है कि थोड़ा पढ़ने में कमजोर है, बाकी हर चीज में पार्टिसिपेट हर चीज करता है। एंड ये बच्चा है सिर्फ मस्ती करता है तो भी इसको देंगे। अब देखो इसमें साइंस 1, ध्यान से सुना, ये सब आप लोग को यहाँ पर बताएं कितने नंबर तक मिल जाएगा? 18 19 20, तो आप लोग को इससे से मिल जाएगा। अब यहाँ पर मैं बोलता हूँ साइंस 1 आप लोग को अच्छा खासा पढ़े हो, साइंस 1 अच्छा खासा पढ़े हो, तो अगर बाय द वे ये चीज यहाँ पर इसमें मैं बोलता हूँ 30 भी आ गया, चलो 30 को हटा देता हूँ, 30 को हटा देता हूँ। अगर यहाँ पर 20 भी आ जाता, साइंस 1 में कितना आ गया? 20 आ गया। साइंस 2 में मेरे को कुछ भी नहीं आता, मेरा 10 ही आया। क्या? 10 ही नंबर आया बोर्ड एग्जाम, 10 ही नंबर आएगा, तो भी यहां पर मैं बोलता हूं कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। और इसमें से कुछ ना कुछ आप लोग को मिला ही रहेगा, तो समझ लो कि आप लोग को यहाँ पर अगर 18 भी मिलेगा तो भी कितना हो जा रहा है? 48 मार्क हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है? 48 मार्क हो जा रहा है। अगर 19 मिलेगा ये सब तो ज्यादा ही जाएगा। अगर बाद में इसको मैं और कम कर देता हूँ, इसमें 15 ही नंबर बोलता हूँ। साइंस 1 में 15 नंबर आया, साइंस 2 में 10 नंबर आया, तो अगर इसको देखोगे तो 25 मार्क हो जाता है। क्या हो जाता है? 25 मार्क हो जाता है। 25 में अगर मैं 18 ऐड करूंगा तो अभी कितना? 8 4 12 13 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 1 4 हो जाएगा, 43 मार्क हो जाता है, तो भी इजिली पास हो जाओगे। सोचो। और तुम ये मत टेंशन लो मेरे भाई कि साइंस 1 अलग लिखा रहेगा, साइंस 2 अलग नहीं। साइंस 1 साइंस 2 एक ही मात्रा, बस वहां पर क्या लिखाएगा? SCIENC, साइंस 100 आउट ऑफ कितना पाया है बंदा, वो देखा जाता है। ये मत डरो कि साइंस 1 साइंस 2 अलग अलग आएगा, एक ही में रहने वाला है। जो रिजल्ट बनने वाला है मेरे भाई एक में, बस आपको पेपर अलग अलग लिया जा रहा है। अब सोचो कुछ नहीं, साइंस 1 में 15 नंबर का है, साइंस 2 में मैं 10 ही नंबर लिखा, तो भी मेरा कितना चलेगा? यहाँ पे देख रहे हो मेरे भाई, यहाँ पर आप लोग को अगर ये दोनों को जोड़ोगे तो इसको सिंपल तरीका कितना हो जा रहा है? 25 मार्क हो जा रहा है, ये दोनों को प्लस करने के बाद। याद रखना। और अगर यहाँ पर 20 में लिया था तो ये 30 आ रहा था। तो अब सोचो आपको कहीं पर डर है? कमेंट करके बताना मेरे भाई, आपको डर है क्या? पास होने का डर है क्या साइंस में?
नहीं मेरे भाई, बोल तो रहा हूं साइंस 1 में अगर 15 भी नंबर, साइंस 2 में 10 नंबर भी ला रहे हो तो भी कितना हो जा रहा है, 25 मार्क। अब बोलोगे भैया फेल हो गया, नहीं भैया फेल नहीं हुए। आपको यहां से ओरल अगर यहां पर 15 ही नंबर दिया जा रहा है, देखो अगर मैं 15 ही नंबर मानता हूं तो भी 40 नंबर हो रहा है, तो भी पास हो। स्कूल में एकदम कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं जमा किया, तो भी तो 15 नंबर देगा। 15 नंबर दिया तो भैया कहाँ हो गया 25, और यहाँ पर दोनों मिला के साइंस वन में आ रहा है तुम्हारा 15, साइंस 2 में आ रहा है, साइंस 2 में आप लोग को 10, दोनों के मिला के आ जा रहा है 25। 25 में और 15 ऐड कर दोगे ओरल का, एक इसका है भैया ओरल का और एक इसका है रिटर्न का है। अगर ये दोनों ऐड कर दे रहे हो तो आप लोग का कितने आ जा रहा है 40। सोचो हो गया ना डाउट क्लियर का। अब मैथ का भी बता देता हूं, ध्यान से सुनना। ये तो मेरे पास साइंस का मैटर है, सेम टू सेम। बहुत सारे लोग को देखो यहां पर इसीलिए बोला ना कि आपको बस वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट करना मेरे भाई, क्या चीज चाहिए क्या नहीं चाहिए वो चीज कमेंट बस कर दो। अब आपको डर लगता है मैथ में, देखो एक होता है मैथ 1, मैथ 1 जिसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्रा, और मैथ 2 होता है, ये होता है ज्योमेट्री। अब ये भी देखो ये दोनों मिला के आप लोग का कितने नंबर का होता है मेरे भाई, सेम टू सेम 80 मार्क का एग्जाम होता है। 40 40 40 एंड ए 40, 40 और 40 नंबर। और 20 नंबर क्या होता है इसमें प्लस होता है, ए रिटर्न है और ये ओरल है, याद रखना। दोनों मिला के कितना मार्क हो जाता है 100। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं बोलेंगे भैया मेरे को तो ये वाला ज्योमेट्री का ना बस एक चैप्टर आता है, बस एक ही चैप्टर आता ही मेरे। तो मेरे भाई आप ज्योमेट्री में अगर मैं बोलता हूं इसमें 10 ही नंबर ला रहे, एक्टिविटी करके और फिर एमसीक्यूज करके 10 नंबर परफेक्ट पा जा रहे हो 40 में से, 40 में से। और इसमें मैथ 2 में 1 में आप लोग को इजी लग रहा है अच्छा खासा भैया, अलजेब्रा का पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर, 2 ही चैप्टर करने के बाद 24 नंबर आ जाए। और एक चैप्टर भैया उसमें मेरा तो 30 नंबर हो जा रहा है, 30 नंबर तक मैं कर लूंगा अच्छा खासा, मेरा 30 नंबर आ जाएगा। चलो 30 नहीं आ रहा वो भी बच्चा हटा दो, यहाँ पर 25 ही आ रहा है, तो भी अगर तुम जोड़ोगे 10 और 25 तो कितना हो जा रहा है 35। और ओरल तो आप लोग को मिला ही है, यहाँ पर मैं एकदम कम माना 15, अगर इसको जोड़ दोगे तो कितना 4 50 नंबर हो जा रहा है मेरे भाई। कहां से कौन से स्टाइल से फेल हो रहे हो मेरे को बताओ। फेल होने का कहीं पर कुछ ऐसा मैटर आ रहा है कि बहुत सारे लोग डरते हैं कि फेल हो जाऊंगा, अरे मेरे भाई कभी जिंदगी में नहीं फेल होगा, देख लो यहाँ पर इसमें 10 नंबर, साइंस 2 में 10, मैथ 1 में, मैथ 2 में 10 नंबर, मैथ 2 में 10 नंबर, मैथ 1 में 25 नंबर। अगर मैं इसको ना और घटा दूं, घटा ही दूं, और इसमें सपोज मान लो ये मेरे भाई 25, अगर इसको 20 में ले लेता हूं और इसको 10 ले लेता हूं तो भी मेरा 30, और यहां से 15, 5 और यहाँ 45, 45 आ रहा है मेरे भाई। सोचो कोई दिक्कत नहीं, अभी तक इतना बताने के बाद तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आते हैं हम लोग लैंग्वेजेस पे। हाँ और एक चीज हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, और यहाँ पर आ जाता है मेरे भाई क्या चीज, ज्योग्राफी। हिस्ट्री, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, देखो ध्यान से सुना, प्लस यहाँ पर जियोग्राफी। देखो ध्यान से एक चीज देखो, ए होता है भैया ए 28 मार्क, और ए होता है 12 मार्क, और ए होता है 40 नंबर, और ए सब मिले, ए दोनों मिलाओगे तो 40 मार्क, और ए मिलाओगे तो 40, दोनों मिलाओगे तो 80, 20 नंबर ओरल बराबर ए रिटर्न, और ए क्या हो जाता है ओरल बराबर कितना 100। अब देखो, अब बोलोगे भैया इसमें ज्योग्राफी तो इजी है, हिस्ट्री का भी कुछ याद है, कैसा पेपर ये रिजल्ट कैसा आएगा मेरे भाई, यस यस टी लिख के आएगा। सोशल साइंस भी लिखा जा सकता है, सोशल साइंस भी यहां लिखा जा सकता है, या यस एस टी भी लिखा जा सकता है, और ये 100 आउट ऑफ रहेगा कितना पाए हो। अब सपोज मान लो इसमें कुछ मत पढ़ो, अगर बच्चा कुछ भी नहीं पढ़ रहा है
तो भैया 28 में से अगर वो 10 भी मार्क हो, इसमें से मैं सोचा सपोज मान लो 5 ही नंबर लाया, और इसका अच्छा खासा पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ये अच्छा खासा अगर पढ़ा था, तो इसमें 40 में से अगर वो 15 भी नंबर लाता, 15 भी नंबर लाता, तो 5 ए हो गया हिस्ट्री, देखो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी, एकदम गिरा हुआ नंबर लिया हूं। अब अगर 5 5 10, 1 2 3, 30 नंबर, ओरल में से 20 में से मैं 15 नंबर पकड़ लिया, तो कितना हो गया मेरे भाई, 45 पास, बंदा पास हो गया, बंदा क्या हो गया, पास हो गया। सोचो कुछ ज्यादा लिया क्या, 28 में से 10 नंबर, 12 में से 5 नंबर, 40 में से 15, हो गया ना बंदा पास। जो साल बेकार होता है वो पास हो गया ना, ये चीज होता है मेरे भाई, समझ के कॉन्सेप्ट को समझ के करना, ये चीज हो गया। अब एक बचा आप लोग को लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस भी सुनो, इसीलिए बोला ना फुल स्ट्रेटर्जी बोला जाए, स्ट्रेटर्जी का बाप बोला जाए, या तो बोला जाए कि भैया बच्चा कुछ भी नहीं साल भर पढ़ा है, घूमा है, ऐस किया, ओके। देखो लैंग्वेजेस का, हिंदी 100 मार्क, 80 नंबर का पेपर, देखो हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, सेम टू सेम सब में वही अप्लाई होने वाला है, मराठी हो गया, हिंदी इंग्लिश मराठी 80 80, और यहां पर भी 80। आप बताओ 80 80 80 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 ओरल का। अब बताओ 80 में से आप लोग को यहां पर 25 तो जाओगे मेरे भाई, 25 या तो 25 है सपोज मान लो, सब में 25 25 25, मैं एक एक सब्जेक्ट रेंडमली ले रहा हूं, पहले बता रहा हूं मैं सब मिक्स नहीं कर रहा हूं। इसमें अगर यहाँ पर 15 भी नंबर मिल गया ओरल का, इसमें से 15 नंबर दिया, इसमें से मेरा 25 मार्क आया, दोनों का अगर ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 और 1 4, 40 नंबर, इसमें भी पास। सेम टू सेम यही अप्लाई, अगर यहाँ पर तुम्हारा इंग्लिश में 30 मार्क आ जाता है, 15 जोड़ देते हो तो यहाँ पर 45 नंबर। इसमें अगर मराठी आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो भी आप लोग को यहाँ पर 30 तो आ ही जाएगा, 30 या तो मैं सपोज मान लो 20, और यहाँ पर अगर 15 भी पकड़ लेता हूँ तो भी कितना होगा, 35, बंदा फेल होने से बच गया। सोचो, और कंबाइंड रूल तो ऐसा बोलता है ना मेरे भाई, कंबाइंड रूल कि आप लोग को इतना चीज कंबाइंड रूल होता है कि अगर सबसे कम जिस सब्जेक्ट में यहाँ पर रहेगा उस सब्जेक्ट को हटा देंगे, वो सब्जेक्ट को हटा देंगे। उस पर अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना मेरे भाई, आप लोग को हर चीज बता दी है, पासिंग होने से कोई आपको नहीं रोक सकता, आप 100% पास हो जाओगे बोर्ड एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं। आप बिंदास जैसा मैं बताऊं वैसा करो, 100% पास हो जाओगे। बस इस वीडियो को जितना हो सकता अपने दोस्तों को शेयर करना, उस बंदे के पास शेयर करना जो बंदा डर रहा है कि बोर्ड एग्जाम में मेरा तो खराब हो जाएगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला, उनके पास शेयर करो, कुछ नहीं गड़बड़ होगा, साल भर अच्छा खासा जो भी मौज मस्ती किए, बाकी अब यहाँ पर वो पास होके दिखाएगा अपने घर वाले। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब और जितना हो सकता वीडियो को शेयर।